यहाँ पे लोग काफ़ी सारे इकट्ठा हो रखे हैं, किस चीज़ को लेकर? एक्चुअल में यहाँ की जो वर्तमान वार्ड पार्षद भोला शंकर जी हैं, सांसद मद से एक सामुदायिक भवन का जो है योजना लाए। किसी भी योजना को करने और कराने से पहले जो है योजना पटवा पे लगता है। प्राकलित राशि जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि है वो कितना है, वो उसका एक बोर्ड लगता है। उसके बाद किसी काम को कराया जाता है। तो यहाँ जैसा कि मैंने देखा, इससे पूर्व में वार्ड नंबर 8 पुराना और अभी 4, उसमें एक चौरसिया जी के द्वारा संसद मद से ही बना था सामुदायिक भवन। तो उसमें जो है लगभग 3000 स्क्वायर वर्ग फीट में बना था। तो मेरा यही कहना है कि जब सामुदायिक भवन बना के लाए हैं तो समाज हित के लिए लाए हैं। तो समाज हित के लिए लाए हैं तो जो उसकी प्राकलित राशि है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि है, उस राशि के हिसाब से बनाएं। तो ये 10 बाई 15 का बनाएं। समाज के लोगों ने कहा कि भाई आप जो पीछे बना रहे हैं तो आगे बूथ संख्या 35 और 36 है, विधानसभा का 35 और 36 है, तो आगे जब बना दीजिएगा तो वोटर को वोट गिराने में भी आसानी होगी। और साथ ही इस वार्ड में कोई सामुदायिक भवन भी नहीं है और ना आंगनवाड़ी केंद्र है, और दलित और महादलित की बस्ती है। इसको देखते हुए सब लोगों ने कराया हुआ कि भाई ये जो पीछे बन रहा है सामुदायिक भवन वो आगे बनना चाहिए। आगे बनेगा तो कल हो के किसी के बेटी का शादी हो, किसी का फलदान हो, कुछ भी हो, कोई किसी तरीके का कोई मामला होगा तो कम से कम उसका लाभ उठा सके। और सामुदायिक भवन में जैसा कि मैं जानता हूँ, मेरे पास चिट्ठी है कि उसमें जो है कम से कम 2 रूम, बरामदा और बाथरूम, किचन सब होता है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक 15 बाई 12 का लगभग जो है बन रहा है। तो मेरे समझ से बिल्कुल कानून के खिलाफ है, नियमानुकूल नहीं है। इसलिए जनता ने एक आवेदन दिया, 2 आवेदन कर पड़ा। एक आवेदन अंचलाधिकारी को मिला और एक आवेदन मिला कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लालगंज को, कि भाई ये किस तरीके का जो है, ये जो सरकारी ज़मीन है इस पर दिन प्रतिदिन लोग जो है बसते जा रहे हैं, कब्जा जमाते जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है। तो पता चला कि भाई आवेदन दिया गया लेकिन उसको अभी तक कोई सुनवाई नहीं, चूँकि कल आवेदन मिला, हो सकता है कि आज सुनवाई हो। लेकिन आवेदन की जानकारी होने के बाद हमारे जो वर्तमान पार्षद हैं माननीय भोला शंकर जी, उनके द्वारा थोड़ा सा अभद्रता का व्यवहार किया गया, मैंने गाली गलौज किया गया सामने। जैसा कि मालूम है, मुझे ज्ञात हुआ, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि इस तरीके का मामला हुआ। उन्होंने कुछ गलत शब्द कहा कि जिसको जो करना है कर लेगा, लेकिन मैं जो बनाना है मैं वही बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रतिनिधि बने हैं, जनता के रक्षक बने हैं, और जनता का रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा और आपके कार्यकाल में और आपके परिवार के द्वारा नगर परिषद की ज़मीन को कब्जा किया जाएगा अवैध रूप से, वो भी वर्चस्व की भावना से, तो ये बात तो कहीं शोभनीय नहीं है। तो सब लोग, आज समाज के लोग बैठे थे, 4 हमारे पत्रकार बंधु भी आए थे, तो सब लोगों ने कहा कि भाई इसमें अपने वार्ड नंबर 10 और 11 में, पहले ये वार्ड नंबर 2 पुराना था, अब जाके 10 और 11 हो गया, जहाँ हम लोग खड़े हैं ये वार्ड नंबर 10 है। तो यहाँ किसी तरह का कोई स्कूल नहीं है और दलित और महादलित के बच्चों को बहुत परेशानी होती पढ़ने में, क्योंकि पोषाहार क्षेत्र में नहीं होने के कारण नाम नहीं लिख पाते हैं। बीओ के पास जाओ, डीओ के पास जाओ, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब दलित और महादलित बस्ती बता रहे हैं, जो अभी पार्षद है, वार्ड पार्षद वर्तमान, वो भी तो दलित है। बिल्कुल। तो दलित होने के बाद भी दलित का विकास क्यों नहीं करना चाहते? विकास इसलिए नहीं कर रहा, देखिए बहुत सारे लोग अपना विकास सोचते हैं। दलित और दलित जात के नाम पर जीत जाते हैं लोग, लेकिन अपना विकास केवल सोचते हैं लोग, दलितों का विकास नहीं। इतना ही अगर शुभचिंतक है अपने जात का, अपने दलित और महादलित का, तो जो लोग भूमिहीन है, कम से कम 10 परिवार ऐसे हमारे वार्ड नंबर 10 और 11 में भूमिहीन है, उनको इसमें बसा दिया जाए। लेकिन जिस लोग के पास सरकार द्वारा आवास योजना पास है, उनको पास है, उनके माने जो है उनके पिताजी के नाम से पास है, उनके तमाम चचाओं के नाम से पास है, तो वैसे लोग इसमें बसे हुए हैं। कुछ और लोग भी बसे हुए हैं, ठीक है, 1-2 को भूमिहीन भी है, समझे ना। तो भूमिहीन के लिए तो स्वागत है कि जमीन में रहने का उनका अधिकार है, भूमिहीन के लिए तो चलिए सही है, जिनके पास लेकिन जो लोग के पास भूमि है, और खुद आप पार्षद हैं, मैं भी 5 साल पार्षद रहा, 17 से 22 वाला 17 में मैं पार्षद था। मैंने कोई ऐसा काम कोशिश नहीं किया करने का कि जिससे जनता को खराब लगे, ठीक है, क्योंकि मैं किसी के भाई प्रतिनिधि बना हूँ। हमारे अधीन में अगर कोई मेरे कार्यकाल में कोई काम होता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी, और मेरी जब मेरे रीजन में शेड वगैरह नहीं लगा था, ठीक है। लेकिन जब वो पार्षद बने तो शेड वगैरह लगा, तो मैंने एक दिन ऑब्जेक्शन डाला था कि भोला जी ये जो कर रहे हैं अच्छा चीज़ नहीं है, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का हम लोग सोच रहे हैं, समझे ना। तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा के बोला, ठीक है। मैंने कहा भाई आपको जो लग रहा है सो समझ कीजिए, लेकिन जनता सुबह का भूला हुआ शाम में वापस आ जाता है, उसको भूला हुआ नहीं करते। जनता जाग गया है, और आज के डेट में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब और कोई अमीर नहीं, सब अपने अपने बलवान है, सब अपने अपने ताकतवर है, ठीक है।
आज सब लोग जाग चुके हैं और मैं तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं कि जनता जगी है और चाहेगी कि इसमें जल्द से जल्द एक स्कूल का व्यवस्था हो और ताकि ये यहाँ के सभी लोग शिक्षित बने, और जब हमारा समाज शिक्षित बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर समाज जागरूक रहेंगे तो भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। और हम तो कहते हैं कि आप काम कीजिए ना, आप पीछे काम कर रहे हैं। लोगों ने काम करने के लिए चुना है उनको ना। काम कीजिए, लेकिन काम कीजिए तो जनता के हित का काम आप करने चले हैं तो प्राकलित राशि को यहाँ पे जो बोर्ड लगवा दीजिए, इतना की राशि है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जनता का मन है कि भाई नहीं आगे नहीं पीछे नहीं, आगे बढ़नी चाहिए तो आगे बढ़ने चाहिए। जो आगे बन जाएगी तो उसमें कई फायदे हैं। पहला फायदा हुआ कि जो 35 और 36 नंबर बूथ है, जो हमारे प्रिजाइडिंग अफसर आते हैं, वोट गिरवाने वाले जो लोग आते हैं, ईवीएम मशीन आता है, उसको कितनी परेशानी का सामना कर, मान बरसात हो जाता है, चाहे किस तरीके का आंधी तूफान आ जाता है, परेशानियों का सामना कर। जो यहाँ दलित महादलित के बस्ती है, ठीक है, उनके बाल बच्चे की शादी होती है, मान लीजिए किसी के पोता की शादी, किसी के पोती की शादी, किसी के भतीजी की शादी, किसी के बेटी की शादी, जब सामुदायिक भवन लाए हैं तो मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जब आप जनता के हित के लिए जो चीज़ लाए तो जनता के बीच रख दीजिए ना, और जो जनता चाह रही कि आगे बढ़ना चाहिए आगे बने। और जहाँ तक एनओसी का सवाल है तो एनओसी लेना दिलाना हम लोग तमाम जनता एक चलेंगे। अगर एनओसी वहाँ नहीं मिलेगी तो पीएचडी से एनओसी हम लोग दिलवाएंगे, क्योंकि पीएचडी का काम आज के डेट में पूरी तरीके से नगर परिषद की देखरेख में चल रही है। मैं चाहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप तमाम लोगों के माध्यम से, मैं यहाँ के वर्तमान पार्षद से रिक्वेस्ट करूँगा और विनती करूँगा कि जनता के हित के लिए आप जो चीज़ लाए हैं जनता के हित में कीजिए। हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, कभी आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जनता के हित में। ये यहाँ पे सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, ये सरकारी ज़मीन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा जा रहा है कि कुछ अतिक्रमण किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे लोग रोक क्यों लगा रहे हैं? जैसे कि रोक लगा रहे हैं लोग कि इनको जानना है लोग को कि क्या किस आधार पर आप कितना बड़ा सामुदायिक जो भवन जो बना रहे हैं। ये 12x15 का सामुदायिक भवन बना रहा है। लोग सबसे बड़ा बात है, देखिए जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे ज़मीन है, देखते हैं यहाँ से आगे से पीछे ले बिहार सरकार का ज़मीन है, तो सबसे पीछे कोना में एक छोटा सा बनाया जा रहा है। लोग का जो इच्छा है, यहाँ के समाज का इच्छा है कि अगर बन रहा है तो आगे से बने, या कुछ जो लिमिटेशन राशि के तहत जो बनना चाहिए, खर्च में बनना चाहिए, वही बनना चाहिए। ये किसके माध्यम से बनवाया जा रहा है? ये हमारे जो वार्ड पार्षद भोला जी हैं, 10 वार्ड के पार्षद है, वही लाए थे, कोई शायद सांसद फंड से लाए थे, पशुपति पार्षद जी के द्वारा दिया गया था। ये फंड क्या राशि है वो भी सही से जानकारी नहीं है। योजना पत्र नहीं लगा हुआ है उस पर? कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ काम करा रहे अपना, कहिए हम जो करा रहे वही सही है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 11। अभी आप लोगों का क्या मांग है यहाँ पे? कि बस ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, कि जो हम लोग चाहते हैं जो एस्टीमेट राशि है वही राशि के अनुसार बने, और बने तो फ्रंट पे बने कि कुछ बच्चा लोग भी कुछ कभी जो सामुदायिक भवन का जो काम वो चल सके। अब यहाँ पे पीछे देखिए गड्ढा, आने जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है, नहीं है। जब बने तो आगे से बने सही। ये कितना प्लॉट है, कितने कट्ठे का है? 12.5 कट्ठा का प्लॉट। 12.5 कट्ठे का। फिर भी ये बैक में बनाया जा रहा है। किसी से सलाह लिया गया था यहाँ बनाने से पहले? किसी से लिए नहीं, जब समाज के लोग ने पूछा इसके बारे में, तो इन लोग को समाज को बोले अब शब्द बोला गया था, इसीलिए समाज सोचा है कि यहाँ पर कुछ जागरूक है, नहीं तो जागरूक नहीं होती समाज, उनको लगता है ऐसा नहीं बोला जाता। तो ये अतिक्रमण किन लोगों के द्वारा किया हुआ है जमीन? अतिक्रमण जैसे देख रहे हैं ना, तो ये अतिक्रमण था जैसे पहले से लोग रहते थे, लेकिन जब शेड गिरने लगा है वहाँ देखने फ्रंट से, तो इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई शेड आप जैसे खाली सरकार का जमीन है, बिहार सरकार प्लॉट खाली है, उसमें लोग है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मराई झोपड़ी लगा, लेकिन शेड गिराना ये अपराध, इसी के कारण लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग ने इसका जो है मतलब विरोध करने के लिए जो हम लोग आवेदन दिए हैं, अंचलाधिकारी को दिए थे कि अपना नगर परिषद में भी ईओ साहब कार्यपालक महोदय को दिए हैं, और हम लोग इसका आवेदन एक डीएम को भी देंगे, आज या कल में वो जमा हो जाएगा। हम लोग जो लड़ रहे हैं, हम लोग बस एक ही नगर परिषद से कुछ आश्वासन मिला है इस कार्य के बारे कल में? हम लोग जैसे दिए थे, यहाँ से जाए हमें, यही हमारे जो है सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं जो एक्टिव हुए हैं, वो लोग जाके दिए थे कार्यपालक पदाधिकारी को, तो बोले थे आज के डेट में कि यहाँ पे जाँच भेजेंगे। अभी तो ऐसे तो समय के अनुसार हम लोग का समय हुआ है, 10 बजे के बाद ऑफिस खुलता है, कल ही जमा हुआ था आवेदन, लेकिन थोड़ा कुछ अभद्रता के कारण लोग आज ज़्यादा एकजुट हो गए। अभी कहा जा रहा है कि जमीन यहाँ पर जो हरिजन बस्ती के नाम से लॉट दी जाए, आप लोग के पास भूमि है?
हम लोग भूमि में उल्टी में उनका परदादा दादा के है कि नहीं तो उसका हम ना पता। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सब आदमी जो चाहेगा वही हम भी चाहेंगे। क्या आप ही रहना चाहते हैं उस जमीन में? उस पर हमारा दादी के बथान था, तो हम लोग के भाई लोग नहीं अति किया तो हटा उठा दिए हैं। पहले से आप ही बसे? हाँ, पहले हम भी शुरू में इसमें बसे। हट के चला गया है। सरकारी अनुमति था कि ऐसे ही? उस बेला सब लोग गा रहे तो हम भी गा रहे। बिना आदेश के सब लोग जा रहा था घर में, आप भी जा रहे थे। हमारा उसमें आपको कौन हटा दिया? नहीं कोई हटाया नहीं, हम लोग अपने हट गए थे। पहला कि लोग यहाँ से भगा रहा है, चलते अपने हट गए। आप क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम भी चाहेंगे कि सब लोग रहेगा तो हम भी लोग रह जाएंगे। क्या बात सही है। हमारा नाम सुन सही है। राम दयाल अगर निदान निकलता ही नहीं। बैठिए सब लोग। दिन से आप लोग लाभ उठाए सब गाँव के लोग। हाँ, बताया जा रहा है कि कोई पार्षद है उसके द्वारा उनके परिवार के द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा मुकदमा किया जा रहा है। ये क्या मामला है? जो लोग बैठे हैं, जो लोग आए हैं, सभी लोग जो है पशु कितना भी कर्मचारी आए हटाने के लिए, खाली करने के लिए नहीं सकता। कई बार इसको आश्वासन मिला कि भाई आप लोग खाली कीजिए, नहीं कुछ लोग पास जगह नहीं, घर में रही है। सब देखा कह रहे हैं कि घर भी किसी दूसरे के नाम पे जब जावंदी के नाम पर कायम है। लोग जब भी मकान बना मिला हुआ है, ऐसे कोई सरकारी घर से मिला हुआ है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। बिना लिखित के, बिना अति क्या बोलते हैं उसको, रसीद को नहीं मिलता। पहले सरकारी कुछ लाभ उठाने के लिए आपको कुछ जमीन का कागजात देना पड़ता है, रसीद देना पड़ता है, उसके बाद ही आपके नाम से पंचायती में है। एक तरफ ये सरकारी लाभ भी लगा है यहाँ पर। हाँ, आवास योजना भी है। और जो कौन सी योजना का लाभ है? प्रधानमंत्री वाला। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद दास।